एक मनुष्य और राक्षस का विवाह ऐसी कल्पना करना भी कठिन है, परंतु हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हुई है जो हमारी कल्पना से परे हैं। इसलिए प्राचीन समय की कहानियों को जानना और भी रोचक हो जाता है। ऐसी ही कहानियों में से एक है महाबलशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा के विवाह की कहानी भी। एक मनुष्य जाति के भीम ने क्यों किया एक राक्षसी से विवाह? कोई मजबूरी थी क्या भीम को, या राक्षसी से प्रेम हुआ था? आइए आज के एपिसोड में जानते हैं दो बिल्कुल अलग प्रजातियों के विवाह का कारण। भीम सभी भाइयों में सबसे अधिक बलशाली थे। अपने बल के कारण एक बार उन्हें घमंड भी हो गया था। उनका यह अहंकार हनुमान जी द्वारा चूर किया गया। भीम को कुंती ने वायुदेव का आह्वान करके प्राप्त किया था। किसी व्यक्ति के प्रारंभ में क्या है, उसके जीवन की कहानी उसी प्रकार से लिखी होती है। कुंती को विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके उस देवता जैसा ही पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यह मंत्र भविष्य में कुंती और पांडु दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। दरअसल पांडु एक श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे और इस प्रकार कुंती ने भिन्न भिन्न देवताओं का आह्वान करके 5 पुत्रों को प्राप्त किया था। भीम पवनदेव से उत्पन्न हुए थे। कुंती के इस पुत्र में 10,000 हाथियों के समान बल था। हमने हर कथा में यही देखा है कि हर काल में किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आइए अब जानते हैं कि भीम और हिडिंबा के विवाह का क्या कारण था। कौरवों द्वारा लाक्षागृह बनाने की बात तो हम सबने सुनी है। दुर्योधन समेत सभी कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। यह एक ऐसा भवन था जिसे लाक्षा अर्थात लाख सूखी घास, चर्बी आदि ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। दरअसल भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राजतिलक करने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने अपने पिता से गुप्त रूप से वार्तालाप किया कि यदि अभी युधिष्ठिर का राजतिलक हो गया तो यह सिंहासन सदा के लिए पांडवों का ही हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि सभी भाइयों में युधिष्ठिर ही सबसे बड़ा है और पिता महावीर युधिष्ठिर को ही सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि वो पांडवों के रुकने का प्रबंध करें। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वह पांडवों को किसी भी प्रकार वारणावत भेज दे। वारणावत में ही दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। धृतराष्ट्र की आज्ञा पर युधिष्ठिर, मां कुंती और सभी भाइयों के साथ वारणावत पहुँचे। विदुर को दुर्योधन के इस षड्यंत्र का पता चल गया था। उन्होंने पांडवों को इसके विषय में सूचना दी और साथ ही सुझाव दिया कि पांडव उस घर में सेवन तक के लिए एक सुरंग का निर्माण कर ले जिससे आग लगने पर वहां से निकल सके। सुरंग निर्माण के लिए विदुर ने कारीगर भी भेजा। लाक्षागृह में दुर्योधन का मित्र एवं मंत्री पुरोचन आग लगाने वाला था। जिस दिन आग लगाने की योजना बनाई गई, उस दिन पांडवों ने ब्राह्मणों और निर्धनों को भोजन पर आमंत्रित किया था। रात्रि में पुरोचन के सोने के पश्चात भीम ने उसके कमरे में आग लगा दी, जिससे पुरोचन और उसका परिवार मर गया और पांडव सुरंग के रास्ते सेवन की ओर चले गए। हस्तिनापुर में समाचार फैल गया कि पांडव समेत कुंती की मृत्यु हो गई। सुरंग से निकलकर पांडव और कुंती हिंडन नदी किनारे पहुँचे, जहाँ पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के दूसरी पार पहुँच गए। चलते चलते जब वे थक गए तब महारानी कुंती और पांडव विश्राम के लिए रुके और रात में वन में ही सो गए। परंतु रक्षा के लिए भीम नहीं सोए और पहरा देने लगे। जिस वन में वे सभी रुके थे, यह एक मायावी वन था। यहाँ राक्षस हिडिंब का शासन था। हिडिंब को गंध से पता चल गया था कि वन में कोई मानव आया है। राक्षस प्रजाति का होने के कारण हिडिंब इन सभी को अपना भोजन बनाना चाहता था।
इसलिए उसने अपनी बहन को सभी मानवों को अपने आवास तक लाने के लिए कहा। भाई के आज्ञा का पालन करते हुए हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची। भीम के अतिरिक्त सभी पांडव और कुंती विश्राम की अवस्था में थे। भीम ने देखा राक्षसी है। तब हिडिंबा उन पर मोहित हो गई और उसने आकर्षक रूप धारण कर लिया। तब उसने भीम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात उसने भीम को अपना वास्तविक रूप दिखाया और यह भी बताया कि उसका भाई उन सभी को अपना भोजन बनाना चाहता है। जब ये सब को लेकर अपने भाई के पास पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि हिडिंबा भीम से विवाह करना चाहती है और वो उससे कुंती और पांडवों को न खाने की विनती कर रही है, तब हिडिंब को बहुत क्रोध आया, जिसके परिणाम स्वरूप भीम और हिडिंब का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम की विजय हुई और हिडिंब मृत्यु को प्राप्त हुआ। हिडिंबा राक्षस ने पांडवों को बताया कि जो व्यक्ति राक्षसों के राजा का वध करता है उसे राक्षस राजा की पुत्री या रानी से विवाह करना होता है। परंतु एक राक्षसी के साथ विवाह करने के लिए भीम ने मना कर दिया और माता कुंती भी इस पर सहमत नहीं थे। तब हिडिंबा ने विश्वास दिलाया कि उसके यहाँ गण के किसी भी राक्षस के कारण उन सभी को कोई समस्या नहीं होगी और जब हिडिंबा को भीम से एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा तब वो लोग उस स्थान से जा सकते हैं। हिडिंबा की ईमानदारी को देख भीम और कुंती ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वन में ही राक्षस विधि विधान के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। 1 वर्ष पश्चात भीम और हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। जैसा कि हिडिंबा ने वचन दिया था कि पुत्र के बाद सभी पांडव वन से जा सकते हैं, वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भीम पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा को छोड़कर वन से चले गए। महाभारत युद्ध के समय घटोत्कच पिता की सहायता के लिए रणभूमि में आया और उसने एक एक करके कौरवों का वध करना आरंभ कर दिया। जब कर्ण ने यह देखा तो उन्होंने इंद्र द्वारा दिए गए वैजयंती शस्त्र का प्रयोग करते हुए घटोत्कच का वध कर दिया और इस प्रकार घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ। घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुलवाने की योजना भगवान कृष्ण ने बनाई थी, क्योंकि कर्ण वैजयंती शस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते थे। भगवान कृष्ण को यह ज्ञात हो गया था कि कर्ण इस शस्त्र का प्रयोग अर्जुन का वध करने में करेगा। इसलिए घटोत्कच को वहां बुलाया गया और उसने ऐसा दृश्य उत्पन्न किया कि कौरवों को हारने का भय हो गया। तब कर्ण को उस शस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा और अर्जुन के प्राण बच गए। तो दोस्तों, भीम और हिडिंबा के विवाह के अतिरिक्त आपको इस वीडियो से और भी बहुत सी जानकारी मिली। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।